पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ ये स्कीम लोगों की पसंदीदा स्कीम बन गई है। स्कीम में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में लोगों के पास अच्छा खासा फंड जमा हो जाता है। साथ ही स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसी के साथ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए स्कीम में हर साल मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना जरूरी होता है, वरना आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाता है। अगर आपका भी पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया है और आप इसे दोबारा एक्टिव कराना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका है। इसके अलावा अगर आपने 5 साल तक पीपीएफ में निवेश किया लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं रख पाए तो क्या इनएक्टिव अकाउंट में डिपॉजिट किए गए पैसों पर ब्याज का फायदा मिलेगा या नहीं। चलिए इस वीडियो में दूर करते हैं आपके सारे डाउट्स। पीपीएफ के इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा एक्टिव कराने की फैसिलिटी निवेशकों को दी जाती है। अब मैच्योरिटी से पहले अपना अकाउंट दोबारा कभी भी एक्टिव करा सकते हैं। इसके लिए निवेशक को पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां भी उसका अकाउंट है उस जगह जाना होगा। वहां जाकर पीपीएफ अकाउंट को दोबारा एक्टिव कराने के लिए रिटन एप्लीकेशन देनी होगी। साथ ही जितने साल आपका पेमेंट लैप्स हुआ है उसके लिए हर साल आपको मिनिमम डिपॉजिट मनी के तौर पर 500 रुपए प्लस 50 रुपए डिफॉल्ट फीस के तौर पर देने होंगे। मान लीजिए आपका अकाउंट 3 साल से बंद पड़ा है तो आपको कम से कम 1500 रुपए और 3 साल के हिसाब से 150 रुपए डिफॉल्ट फीस जमा करानी होगी। इसके बाद आपके अकाउंट को दोबारा एक्टिव कर दिया जाएगा। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव है तो भी आपकी जमा रकम पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन अकाउंट इनएक्टिव होने के और भी कई सारे नुकसान हैं। पहला तो ये कि आपने जिस गोल के साथ इसमें निवेश शुरू किया था उस गोल तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, इनएक्टिव खाते पर लोन या विड्रॉल की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, तो आप इनएक्टिव अकाउंट को 15 साल से पहले ही एक्टिव करवा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका अकाउंट पहले से एक्टिव है और आप स्कीम का फायदा आगे भी उठाना चाहते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में निवेशकों को पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कराने की फैसिलिटी मिलती है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।